नमस्कार, लॉरेंस बिश्नोई बहुत चर्चा में है। एक किस्सा जुड़ा हुआ है साबरमती जेल से। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और पता नहीं क्यों सारे बड़े गैंगस्टर को साबरमती जेल में ही रखा जाता है। जब मैं नौकरी में था तो मेडिकल विभाग की एक टीम एक बड़े गैंगस्टर थे यूपी के, उनको उनकी जांच करने के लिए भेजी गई थी और इत्तेफाक से उस टीम का मैं भी हिस्सा था। हालांकि जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं और जो स्टाफ होता है ऐसे गैंगस्टर के यहाँ जांच के लिए भी जाने में अवॉइड ही करता है, जाना नहीं चाहता है, लेकिन अब जो ड्यूटी लग गई तो मजबूरी में जाना पड़ता है। उसी में पता चला कि एक दिल्ली से भी कोई विशेषज्ञ आए हुए हैं, तो हम लोगों को लगा कि कोई मेडिकल से रिलेटेड होंगे, भेजा गया होगा, बुलाया गया होगा। हम लोग जब जेल में पहुंचे तो अच्छा, साबरमती जेल का मैंने नाम लिया तो इसका आगे अभी कनेक्शन मैं बताऊंगा क्यों लॉरेंस भी बंद है और आगे क्या कनेक्शन है, अभी आप देखेंगे इसको। तो हम लोग जब वहां गए तो 150-200 लोगों का दरबार लगा हुआ था जेल के अंदर। मैं पहली बार जेल में गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। और जब हम लोग पहुंचे तो उनको एक सेपरेट रूम में ले आया गया, उनके दरबार में से उठा के बाकायदे गाड़ी से, ओपन एक खुली जिप्सी गाड़ी थी जिससे उनको लाया गया। जांच वांच तो कुछ करना नहीं था, बस वो जो दिल्ली से आए हुए थे उनको टीम का हिस्सा बना के भेजना था। वो इसलिए भेजना था कि कोई ये न जानने पाए कि ये किस काम के लिए आए हैं। जो दिल्ली से आया बंदा था वो डांटना शुरू किया गैंगस्टर साहब को। हम लोगों की हालत खराब हो गई कि ये कौन आदमी है, इतना तेज डांटना शुरू किया। और जो गैंगस्टर थे वो खाली हाँ सर, यस सर, हाँ सर, मैं कर लूंगा। और जो कारण था उनके आने का, उस समय इलेक्शंस होने वाले थे, एक बड़े नेता लड़ रहे थे और वो नेता जो है उनके खिलाफ एक आदमी लड़ रहा था। जो सरकार थी उसको लगता था कि जो बड़े नेताजी हैं उनको वोट पड़ेगा और उसके विपक्षी को वोट पड़ेगा, तो वो चाहते थे कि वोटों का तीन तरफ बंटवारा हो, तो एक और बड़े नाम को लड़ाया जाए ताकि वोट जब तीन जगह बट जाएंगे तो वो जो बड़े नेता है वो ज्यादा वोट के अंतर से जीतेंगे। तो दबाव बनाया, वो जो आदमी दिल्ली से आया था वो दबाव बनाने लगा जो गैंगस्टर थे उनके ऊपर, और बोला कि आप जाइए लड़ने के लिए। पहले तो वो तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो डांटने लगा तो उन्होंने, तो गैंगस्टर साहब जो थे वो कह रहे थे कि मेरा भविष्य क्या है, चूंकि बाबा की सरकार आ गई थी यूपी में और चारों तरफ एनकाउंटर चालू थे, तो उनको ये डर था कि मेरा भी एनकाउंटर ना हो जाए। तो वो सिक्योरिटी, वो कह रहे थे कि मैं लड़ने को तो लड़ लूंगा लेकिन आप लोगों के कहने पे, लेकिन मेरे को इसके एवज में सुरक्षा चाहिए कि मेरे साथ कुछ हो ना। और पहली बार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा था कि ये जो गैंगस्टर होते हैं ये ऊपर से इतने खतरनाक उनका होता है कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो दिल के कितने छोटे होते हैं और कितना डर होता है उनके अंदर अपने जान का। बोले कि मेरा भविष्य क्या है, तो जो दिल्ली से आया था आदमी उसने बोला कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी व्यवस्था करा दी जाएगी। जो गैंगस्टर थे वो जा करके पर्चा भरे। हालांकि बाद में जो दो कैंडिडेट लड़ रहे थे, एक बड़े नेता लड़ रहे थे, एक उनके विपक्ष में लड़ रहा था, तो जो विपक्ष में लड़ रहा था उसका पर्चा ही कैंसिल हो गया किसी कारण से। तो अब वो जो ध्रुवीकरण वाला मामला था वो रह नहीं गया था, तो बाद में ये जो गैंगस्टर साहब थे इन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया क्योंकि अब जरूरत नहीं रह गई थी वहां पे। तो बाद में अब आता है साबरमती वाला मामला। तो उनको, उस गैंगस्टर को भी साबरमती में ही भेजा गया था इस वादे के साथ कि आपकी वहां सुरक्षा होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुख सुविधा दी जाएगी। तो वो गैंगस्टर भी बहुत दिन तक साबरमती जेल में बंद रहे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि उस गैंगस्टर का क्या नाम था और कौन गैंगस्टर साबरमती जेल में बंद थे। आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मैं बोल भी नहीं सकता हर चीज यहाँ पे। मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी बहुत लिमिटेड दिया है, हर चीज नहीं बोल सकता था। लॉरेंस बिश्नोई का जहां तक मामला है तो विदेशों में जितनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं दुनिया की, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो सीआईए हो, सब अब देश के जो दुश्मन होते हैं उनकी किलिंग कराती है, उनका उनका जो है एलिमिनेशन कराती है। अब ऑफिसर खुद जाते हैं एक नई जगह पे और फिर वहां पे सारा सिस्टम बनाना और किसी को एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक खासियत यह है कि इसके लोग हर जगह मौजूद हैं, कनाडा में, यूएस में, ब्रिटेन में। कनाडा वनाडा में तो सारे यहीं के लोग जा करके बसे हुए हैं, तो वो एक तरह से जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं वैसे ही वो वहां पे रहते हैं। जैसे यहाँ गैंग वॉर है वैसे इससे ज्यादा वहां गैंग वॉर है। तो उसमें जो जो सारे
गलत गैंग गतिविधियों में जो लिप्त हैं वो इनके ही लॉरेंस के लोग हैं। तो अगर लॉरेंस ने सिक्योरिटी एजेंसीज की शायद अगर मदद की हो, शायद, और देश के दुश्मनों को एलिमिनेट किया हो, तो वो तो बहुत अच्छा काम। ऐसी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अफगानियों का यूज करके पाकिस्तान में बहुत लोगों को एलिमिनेट करवाए। साबरमती वाला इंसिडेंस हुआ इसलिए मुझे अचानक याद आ गया कि साबरमती में ऐसी क्या खास चीज है कि सबको वही भेजा जाता है। बाबा उस गैंगस्टर जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको बहुत पहले ही एलिमिनेट करना चाहते थे, एनकाउंटर करना चाहते थे, लेकिन उसी पार्टी का एक धड़ा जो है वो बचाव में था और ले जाके साबरमती में बहुत दिन तक रख दिया उसको। बाकी आप लोग समझदार है, सारी चीजें खुद समझिए और कमेंट में बताइए कि कौन गैंगस्टर थे और किसने भेजा था साबरमती उनको, और किस नेता के खिलाफ वो लड़ने लड़ने के लिए पर्चा भरे थे। 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।